सिंध के वज़ीर आला की तब्दीली को कोई रेंजर्स इख्तियारात से जोड़ रहा है तो कोई कोर कमांडर कराची से कायम अली शाह की मुलाकात का शाखसाना करार दे रहा, जबकि साजिशी थ्योरियाँ पेश करने वाले इस तब्दीली को पीपल्स पार्टी की इस्टेबलिशमेंट को सख्त मज़ाहमत करने से ताबीर कर रहे। कराची ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को अख्तियारात देना सिंध हुकूमत की अपनी मजबूरी है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी सिंध और अंदरून सिंध को दहशत गर्दों के हाथों में देने का कलंक बिलावल भुट्टो जरदारी के माथों पर लगाना पसंद नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के फैसला साज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जब इलेक्शन 2013 के बाद कायम अली शाह को नई मुंतखब सिंध असम्बली का लीडर ऑफ हाउस बनाने का फैसला किया था, तो इस वक्त भी कायम अली शाह की गुज़श्ता 5 साल की बहसीत वज़ीर आला कारकर्दगी को काबिल इस्ताइश नहीं थी। पीपल्स पार्टी जैसे तैसे सिंध में हुकूमत बनाने में तो कामयाब रही थी, मगर पीपल्स पार्टी की कामयाबी को किसी तरह भी पार्टी के संजीदा रहनुमा बड़ी कामयाबी नहीं गर्दानते थे। कायम अली शाह को दोबारा हुकूमत दिए जाने के एतराज़ पर संजीदा सियासी रहनुमा यही बताते थे कि अगर कोई बड़ी सियासी ज़रूरत महसूस ना हुई तो सिंध में पीपल्स पार्टी मज़ीद 3 साल कायम शाही से ही काम चलाएगी। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को मैदान में उतारा जाएगा तो पार्टी के ओहदों पर ही नहीं सिंध हुकूमत का भी चेहरा तब्दील होगा। पीपल्स पार्टी की सियासत और हुकूमत पर संजीदा नज़र रखने वाले सहाफ़ी की हैसियत से मेरे लिए सिंध के सियासी चेहरे में तब्दीली कोई अचंभे की बात नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के तयशुदा टाइम लाइन के मुताबिक ही बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तब्दीली का क्रेडिट देने की कोशिश की गई कि टीवी स्क्रीन पर बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सहाफ़ी के सवाल के जवाब में सिंध हुकूमत जवाब दो का मौक़िफ़ इख्तियार करके चलते बनते दिखाई दिए। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। सिंध हुकूमत के नए सियासी सलार सैयद मुराद अली शाह के चुनाव पर उनके वालिद अब्दुल्ला शाह के कराची ऑपरेशन में हमरकाब व सेनेटर ताज हैदर का मौक़िफ़ काबिल गौर है। ताज हैदर का कहना है कि नया वज़ीर आला सिंध ऐसा शख्स होगा जो इस्टेबलिशमेंट से इसकी ज़ुबान में बात करेगा और इस्टेबलिशमेंट को उनकी बात समझ आ सकेगी। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वालिद सैयद अब्दुल्ला शाह को साबिक बेनज़ीर भुट्टो दौर में होने वाले MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से जहाँ पीपल्स पार्टी में एक हीरो समझा जाता है, वहाँ जाले मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस की तलख यादें साथ रखते हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी अब्दुल्ला शाह समेत मुतअद्दिद पुलिस अफसरान पर मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद हुआ था। फिर जब 2008 में बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी के नतीजा में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनी तो 2009 में ये मुकदमा ख़त्म हुआ और आसिफ अली जरदारी अब्दुल्ला शाह समेत दीगर मुलज़मान को कराची की मुकामी अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यही बताते हैं कि अब्दुल्ला शाह को साबिक बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में सिंध का वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ आसिफ अली जरदारी ने दी थी। फातिमा भुट्टो तो इस बात पर भी मोतरज़ रहीं कि कराची पुलिस के इस अफसर को, जिसे वो मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल का ज़िम्मेदार समझती हैं, आसिफ अली जरदारी हुकूमत ने आला रियासती एजाज़ से नवाजा था। पीपल्स पार्टी में सैयद अब्दुल्ला शाह के इस्टेबलिशमेंट की कुर्बत रखने वाले सियासतदान का तासर कायम रहा। अब इनके साहबजादे सैयद मुराद अली शाह को आसिफ अली जरदारी ने वज़ारत आला के लिए चुना है और बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे एतमाद के साथ इन्हें सिंध हुकूमत की बी टीम का नया कप्तान ऐलान करने का क्रेडिट ले रहे हैं। सैयद मुराद अली शाह को अपने वालिद की तरह इस्टेबलिशमेंट से कोई कुर्बत है या नहीं, इसका अंदाज़ा तो आने वाले दिनों में सिंध में किसी तब्दील सूरत हाल से ही अक्स हो सकेगा। ताहम ये बात तय है कि पीपल्स पार्टी के फैसला साज आसिफ अली जरदारी को ऐसे चेहरों की ज़रूरत वाज़ेह है जो सिंध में इस्टेबलिशमेंट से मामलात को बेहतर अंदाज में चला सकें। नई कबीना में मखदूम अमीन फ़हीम के साहबजादे को भी अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है कि मखदूम अमीन फ़हीम के साहबजादे यकीनन अपने वालिद की इस्टेबलिशमेंट से कुर्बत की विरासत रखते हैं। सिंध हुकूमत के नए कप्तान सैयद मुराद अली शाह के लिए चैलेंज तो कराची में अमन अमान अंदरून सिंध तक ऑपरेशन की तोसीक को पीपल्स पार्टी पर किसी हरफ आए बगैर जराइम की बेकनी के लिए यकीनी बनाना होगा। ताहम सिंध में गुज़श्ता 9 साल दौर की ख़राब गवर्नेंस को कमो बेश इन्हीं पुराने चेहरों की टीम के साथ दुरुस्त सिमत ले जाना एक चैलेंज होगा जो कायम शाही हुकूमत के नाकामियों का बाइस रहे कि पार्टी के अहम रहनुमा भी सिंध हुकूमत पर तनकीद से गुरेज़ा दिखाई नहीं दिए। सबसे बड़ा चैलेंज यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात से कबल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासी मकबूलियत से बामराद करना है।
بلاول بھٹو زرداری کو مقبول لیڈر بنانے کے لیے ان کے سیاسی انکلز آنے والے دنوں میں ایک اور سیاسی دھماکے کا مواد تیار کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی اور نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے لیے پیپلز پارٹی کے شارٹ ٹرم منصوبے کا اعلان بھی کروایا جانا خارج امکان نہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کا ایک نیا منشور بھی ترتیب کے مراحل میں ہے، جس کے لیے کئی ماہرین سے خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ بلاول بھٹو زرداری اپنے شہید نانا اور والدہ کی طرز پر عوام کے لیے پرکشش نعروں پر مشتمل ایک پارٹی پروگرام پیش کر سکیں۔